नमस्कार, मैं दीप्ति दसानी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से। बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ईमानदार गोपाल। गोपाल नाम का एक बालक था जो बहुत ही ईमानदार था। वह हर काम को क्या करता था, ईमानदारी से करता था। उसके बहुत से काम ऐसे थे जो ईमानदारी के कारण प्रसिद्ध हुए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, ईमानदार गोपाल। ये पाठ आपका पृष्ठ क्रमांक 30 और 31 में दिया हुआ है। इस पाठ को मैं 2 भागों में आपको समझाऊंगी, ठीक है। आधा भावार्थ एक भाग में और आगे का भावार्थ दूसरे भाग में। इससे पहले इस पाठ का केंद्रीय भाव आपको जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताती हूँ। सच्चाई, ईमानदारी, दया, अहिंसा, प्रेम, ये हमारे क्या है, मानवीय गुण है। मानवीय गुण का अर्थ है मतलब ये मानव के अंदर जो गुण होते हैं, ये सभी मानव के अंदर होते हैं और ये मनुष्य को क्या करते हैं, प्रसिद्ध बनाते हैं। इन गुणों के कारण मनुष्य बहुत ऊंचे पद तक जाता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे एक महान प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये पाठ उन्हीं पे आधारित है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसे मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, उनका अर्थ समझा देती हूँ, जिससे आपको भावार्थ समझने में सरलता होगी। आइए मेरे साथ। वो इस प्रकार से, पहला है हमारा गुस्सा। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध। प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। परिचित, जाना पहचाना, जिसको हम जानते हैं। उपहार, तोहफा। मेहनती, मेहनत करने वाला, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसे मेहनती कहते हैं। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। साहस, हिम्मत। आगे आएंगे। कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। स्वतंत्रता, आजादी। और अंतिम में हमारा सवाल। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न, ठीक है। तो अब हम इस पाठ का भावार्थ समझेंगे। एक समय की बात थी कि कक्षा में सभी छात्र क्या थे, डरे हुए बैठे थे। जैसे आपकी क्लास होती है ना, वैसे एक कक्षा थी जहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे थे और वो छात्र कैसे बैठे हुए थे, डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि गणित के शिक्षक थे, उन्होंने उन्हें कुछ सवाल हल करके लाने के लिए दिए थे। जैसे आपको टीचर्स होमवर्क देती है ना, मैं भी देती हूँ और टीचर्स भी देते हैं, ऐसे ही उनके जो मैथ्स टीचर थे, गणित के टीचर थे, उन्होंने उनको सवाल हल करके लाने के लिए दिए थे। सभी छात्रों ने क्या, सवाल तो हल किए थे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि सवाल सही है या गलत है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमने सही किए हैं कि गलत किए हैं, क्योंकि कभी कभी हमें चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो भी सभी ने अपना गृह कार्य अच्छे से पूरा किया था। जैसे ही कक्षा में अध्यापक आने वाले थे, उससे पहले ही सारे बच्चे डरे हुए बैठे थे, क्योंकि वो उनके गुस्से से बहुत ज्यादा परिचित थे। सब बच्चे बहुत सहमे हुए बैठे थे। इतने में गणित के अध्यापक आए कक्षा में। सभी खड़े हुए और उनको अभिवादन किया, जैसे आप लोग करते हो ना, आपकी क्लास में टीचर्स आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करते हैं ना, ऐसे उन्होंने अपने शिक्षक को अभिवादन किया। उसके पश्चात क्या हुआ, सभी छात्रों ने अपनी एक एक करके कॉपी की जांच करवाई। अपने सवाल जांच करने के लिए किसको दिए, शिक्षक को, अपने सर को सवाल जांच करने के लिए दिए। शिक्षक ने सभी के सवाल जांचना चालू किए। लगभग सभी छात्रों ने क्या किया था, गलत सवाल किए थे। सबने गलत क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब बारी किसकी आई थी, गोपाल की, जिसपे हमारा जो नाम है ना, ईमानदार गोपाल। गोपाल की बारी आई। गोपाल ने भी अपनी कॉपी शिक्षक के हाथ में दी, सर के हाथ में दी। सर ने जैसे ही कॉपी चेक करना चालू की तो उनके चेहरे पे क्या हो गई, प्रसन्नता आ गई। कभी कभी हम होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो हमारी क्या होता है, खुशी की फीलिंग हमारे फेस पे शो होती है। ऐसे जो उनके टीचर थे, उनके चेहरे पे क्या, प्रसन्नता के भाव आ गए। सब बच्चे हैरान, अभी तक हमारी कॉपी चेक की तो टीचर के चेहरे पे कुछ नहीं हुआ, सर का कोई प्रभाव नहीं था। और जैसे ही गोपाल की कॉपी आई, सर बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसी क्या बात हुई? तो भी सारे बच्चे चुपचाप बैठे थे। फिर क्या हुआ, फिर अध्यापक खड़े हुए और उन्होंने कहा, बच्चों, मैंने आपको कुछ सवाल हल करके लाने के लिए दिए थे। जैसे टीचर्स होमवर्क देती है तो नेक्स्ट डे पूछती है ना कि कल मैंने ये होमवर्क दिया था, आप लोग करके लाए हो कि नहीं। ऐसे ही टीचर ने कहा कि मैंने आप लोगों को जो सवाल हल करके लाने के लिए दिए थे, आपने हल तो किए, मगर लगभग सभी के सवाल गलत हल किए हुए हैं। सिर्फ गोपाल एक ऐसा बच्चा है जिसके सारे सवाल सही है। सारे बच्चे एकदम हैरान, अब तो टीचर हमको बहुत बुरी पनिशमेंट देंगे। फिर शिक्षक ने कहा कि सिर्फ गोपाल के सभी सवाल सही हैं, तो आप सबको क्या करना चाहिए, गोपाल के लिए तालियां बजानी चाहिए। जब हम किसी के लिए तालियां बजाते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उत्साह बढ़ता है, वो आगे और अच्छा करने की प्रयास करता है। और शिक्षक ने कहा कि आप सबको गोपाल की तरह मेहनती बनना चाहिए।
इसके आगे क्या हुआ पता है? आप जानना चाहते हो इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे जो हुआ वह मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 के ये सेकंड पैराग्राफ सारी से लेके अंतिम तक आपको पाठ पढ़ना है, जिससे आपको क्या है भावार्थ समझने में सरलता होगी। इसके आगे का भावार्थ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो हमारी अन्य वीडियो के लिए पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। धन्यवाद।